आप जाऊंगा कल आप ही घुमाएंगे? हाँ नहीं पूरी बुकिंग आप ही की है? दूसरा नहीं है। सब पीछे रखना है ना? ये आगे रख दीजिए, ब्लैक वाला। हाँ हाँ भैया। तो हम लोग पहुंच चुके थे बागडोगरा में। बाग। इतना याद करने के बाद तब याद आया। ये आपको कर दिया करेंगे, उनको क्या करना है? ना करें तो फिर हमें बता दीजिए, ठीक है? जी आज कुछ करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके थे अभी बागडोगरा और अब यहाँ से हम लोग अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और ये व्लॉग जो है उसी व्लॉग के आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस हमारी कैब भी आ चुकी थी। कैब क्या मतलब पूरा जितने दिनों का हम लोगों का टूर है वो पूरा कुछ दार्जिलिंग का ये भैया करवाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे हम लोग को जाना है गैंगटॉक वगैरह, तो वहाँ से वो दूसरी गाड़ी आएगी, वो हम लोग को लेकर के वहाँ जाएंगे। तो बस हम लोग निकल चुके थे और देखिए रास्ते का व्यू कितना प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और अगल बगल में मैं पूछते चल रही थी ये क्या है वो क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जो भी हिल की जर्नी थी ना वो, तो बस पहाड़ों की हम लोग एंटर कर चुके हैं। और आसपास आपको भी थोड़ा सा आगे चल के दिखेंगे टी गार्डन, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया था टी गार्डन वगैरह, तो यहीं से स्टार्ट हो गया था और अच्छा लग रहा था। मैंने देखा क्या, इससे पहले भी मैं जा चुकी हूँ लेकिन मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वो मैं बता रही हूँ। तो हाँ, टी गार्डन की भी बात करूँ तो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। तो यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था अपना वीडियो बनाना। और ये देखिए कितना मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ये नहीं समझ में आ रहा था क्या मैं कैमरे में कैप्चर करूँ एंड क्या मैं ना करूँ। वही मैं सोच रही थी कि इस चीज़ को छोड़ूं या उस चीज़ को छोड़ूं। खैर चलो छोड़ते हैं, जितना मुझसे बना उतना मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया कि चलो आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो बस हम लोग भी अपना वेट कर रहे थे। और यहाँ से आई थिंक 3 घंटे, हाँ 3 घंटे का रास्ता है, क्योंकि हम लोग 1 बजे पहुँच गए थे। हाँ 1 बजे हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। और 1 बजे के बाद तुरंत ही हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी। तो एक 10 से 15 मिनट लग गए थे निकलने में। तो इसके बाद 3 घंटे का सफ़र आराम से था। तो ये सफ़र कब कट गया ये भी नहीं पता चला, और अच्छा तो खैर लग ही रहा था।
और फिर बस बीच में रुकते रुकाते हम लोगों ने मैगी वगैरह, जैसे जो मैगी पॉइंट होते हैं ना, तो वहाँ पर टी, मैगी, ये सारी चीज़ें भी थी। बट मैं बाहर जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा टी को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, एक्चुअली मुझे पसंद कम आती है तो इस वजह से। और फिर हाँ, मैगी हम लोगों ने खाई थी, वो तो टेस्टी थी। मैगी मुझे अच्छी लगती है, वेजिटेबल्स वाली वो अच्छी लगती है। जो फ्राई करके बनती है वो मैं नहीं खाती हूँ, खाती तो हूँ खैर, वो भी खाती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नहीं। दोनों के कंपेयर किया जाए कौन सी पसंद है, तो मुझे यही वाली बॉयल वाली मैगी ज़्यादा पसंद आती। तो यहाँ से देखिए, नीचे देखने में डर लग रहा था मुझे, वैसे भी थोड़ा सा हिल स्टेशन पर डर लगता है, थोड़ा सा क्या, मुझे बहुत डर लगता है सच में। मेरा मन भी नहीं करता कि जैसे घूमने की बात आती तो मेरा मन नहीं करता मैं किसी हिल स्टेशन जाऊँ, मेरा मन करता है बस ऐसे ही फ्लैट जगह पर जाना मुझे पसंद आता है। और अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो देखती हूँ कहीं बाहर क्या, मतलब उदयपुर साइड जाऊँगी, क्योंकि वही मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ ना रोड में अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो जगह जगह पर रोड भी बहुत ज़्यादा डैमेज था, बहुत मतलब रोड में तो सच में बहुत। एंड हम लोग पहुंच चुके थे अपना होटल वगैरह, और इसके बाद यहाँ जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो किया। और हाँ, इसके बाद कुछ इस तरह से इन लोगों ने वेलकम किया हमारा। और फिर बहुत थकान, सच में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एक तो मैं सारी रात सोई नहीं थी, इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो बस रूम में आई, रूम में आते आते मैं तुरंत से लेट गई। और ये देखिए मेरी हालत, आपको फेस से समझ में आ रही होगी मैं कितना थक चुकी हूँ। तो बस अब मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कहीं घूमने जाने का। तो अभी आया था जिया जी का कॉल, तो बस ये बात कर रहे थे। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद हम लोग कहीं घूमने वगैरह जाएंगे। और यहाँ से ये वाला होटल हमारा जो है ये बिल्कुल पास में है, इतना दूर नहीं है, मतलब मार्केट से बिल्कुल पास में है, दूर नहीं है बिल्कुल भी। तो वही मैं कुछ, मुझसे भी ये बोल रहे, नहीं जिया जी से ही बात कर रहे थे, मुझसे नहीं बोल रहे थे। तो मैं सुन के मैं हंस रही थी, कुछ पता नहीं किस बात में मैं हंस रही थी, मुझे याद नहीं। और मैं कैमरे में खुद को भी देख के हंस रही थी कि देखो मुझे, मतलब बिल्कुल घूमने के नाम पर ऐसी हूँ मैं कि कहीं जाने के लायक नहीं हूँ सच में।
मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाने के लायक नहीं हूँ। मुझे थकान बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद यहाँ आकर के तो सच में अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो, फिर मेरा रूम वैसे भी इधर उधर मैं सारा सामान फेंक दूँगी, मुझे पता है कपड़े वपड़े मतलब सारी चीज़ें, कहीं जाओ तो हो ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो आपको अपना रूम टूर भी करवाती हूँ। तो कुछ इस तरह से रूम ये, और बगल में इधर हमारा लगेज रखा हुआ था, पानी की बॉटल थी जो कि आपको हर एक होटल में अवेलेबल मिलती है। और ये खड़ी मैं प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी स्वीट सी अपने मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफ़ें करनी। और ऐसा ये बेड है, यहाँ एक सोफ़ा दिया गया है, ये सोफ़ा कम बेड है। और विंडो के बाहर से जो बैल्कनी का एरिया है, होटल ये बहुत मतलब 5 स्टार में 4 स्टार में ये होटल आता है, जो जहाँ से हमारा बुकिंग वगैरह किया गया था वो। बट ये मुझे कहीं से लग नहीं रहा था, क्योंकि होटल के बाहर का व्यू भी नहीं अच्छा था बिल्कुल भी, कि थोड़ा भी अच्छा हो। लेकिन हाँ, रूम ठीक था, अच्छा था। मतलब जिस हिसाब के पैसे लिए जाते हैं 8000 आई थिंक इसका पूरा 1 डे का था 8000, और उस हिसाब का रूम नहीं था, वही मैं बता रही थी। बाकी रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा था। लेकिन हाँ, जितना इसका पे किया था उसके हिसाब से मैं बता रही थी। और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद कुछ पौधे होटल में ही मंगवाया था खाने वाने को, वो खाया पिया। और फिर मैंने कुछ भी नहीं, थोड़ा कॉम वॉम किया, लिपस्टिक लगाई, और इसके बाद जैकेट डाली ऊपर से। मैंने सोचा चलो आज कुछ ऐसी पहन लेती हूँ, कौन सा इतना ज़्यादा मुझे कहीं बाहर इतना घूमने जाना। तो लेकिन ये था कि अब यहाँ से मेरी कुछ बात पे बहस हो रही थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या कह रही थी। तो बस फिर अभी जाएंगे अपना बाहर घूमने के लिए, चलते हैं। और इसके बाद आपको दिखाती हूँ चल के कि हम लोगों ने आज मतलब हमारा 1 डे कैसा, जो भी ये फर्स्ट डे था दार्जिलिंग में, वो कैसा रहा। क्योंकि अब जो भी ये व्लॉग आएंगे तो 1 डे 2 डे ऐसे करके व्लॉग आएंगे, जहाँ हम लोग जितने दिनों जहाँ जिस जगह पे जितने दिन स्टे किया है उस तरह से व्लॉग आएंगे। तो ये व्लॉग काफ़ी दिनों तक चलेंगे, क्योंकि 8 या 9 डेज़ तक तो हम लोग बाहर रह ही रहे हैं। और वही मैं आपको तभी व्लॉग भी थोड़ा सा मैंने सारा कुछ कैप्चर किया, एक जगह के 2-2 3-3 वीडियो बनाए हुए थे। बाकी तो सब ठीक है, बट जहाँ रुके वहाँ का व्यू नहीं अच्छा, कुछ नहीं मिलता देखने को। साइड हो गया यहाँ का। तो ये ना यहाँ का मॉल रोड है, और कुछ मतलब हम लोग मॉल रोड पे ही हमारा होटल था, थोड़ा सा बस वॉक करके जाना पड़ता है, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ मतलब सारा कुछ था, बाटा का शोरूम था, फर्स्ट क्राई का शोरूम था, सारा कुछ था। तो अच्छा लग रहा था। और कहीं भी जाओ, किसी भी हिल स्टेशन जाओ, तो वहाँ मॉल रोड तो होना है ही। और बस चलो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कितना घूमते हैं चल के आगे। ठंड भी बहुत अच्छी खासी ठंड हो गई थी, यहाँ तो कम ठंड थी। हम लोग बाकी जो गैंगटॉक वगैरह गए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और हिल स्टेशन जाओ वहाँ पर आप देखिएगा ज़्यादातर वुलन कपड़े ही मिलते हैं। वुलन कपड़े में ब्लेज़र हो गया, बच्चों के हो गए छोटे मोटे कपड़े, छोटे छोटे स्वेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो वही मैं देख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत मतलब यहाँ पर डबल रेट लेते हैं, जितने का होगा उससे डबल रेट लेते हैं। तो मैंने पूछा भी था, तो ये ना एक उस तरह का था। ये इसमें देखिए पूरा मतलब जो भी हम लोग जैसे ड्रेस साड़ी वगैरह वेयर करते हैं ना, उस तरह के कपड़े थे। मैं इसको क्या बोलूँ मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या था, क्या लिखा हुआ था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बस, और इधर देखिए ब्लेज़र थे। जो भी अगर आपको शॉपिंग भी करनी है, जैसे आप लोग ज़्यादा कपड़े लेकर के नहीं आते, तो यहाँ आप लोग अच्छे से अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। एकदम शांति है।
तो हम लोग यहीं मॉल रोड में ये बना हुआ है, तो यहाँ सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। मैंने भी फ़ोटो क्लिक करवाई। बगल में ही चर्च है तो वहाँ भी गए थे। बस ये कह लो कि उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। फिर पूरा टाइम अगर फ़ोन में ही लगे रहेंगे तो क्या घूम पाएंगे और क्या, मतलब ऐसे ही था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग बना लूँ। तो यहाँ ना ये इस तरह की छोटी सी शॉप है। हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी मतलब अच्छा जो भी डेकोरेट वाला सामान होता है वो अच्छा मिल रहा था। लेकिन मैंने कुछ भी लिया नहीं था, ले जाने की प्रॉब्लम होती इस वजह से। फिर ये अंदर चल के ही एक छोटा सा, मतलब इस तरह का शॉप, छोटी सी शॉप थी काफ़ी, मतलब अंदर चल के जाना पड़ता है वहाँ पर। तो यहाँ भी वही सारा कुछ था, स्वेटर हो गए, गर्म कपड़े ही थे चारों तरफ। तो ये ना कोई स्कूल था शायद, नहीं एडमिनिस्ट्री थी। तो यहाँ पर हाँ स्कूल नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा था क्या है, तो उसी टाइप का कुछ था। तो यहाँ पर सारे इस तरह से छोटी सी शॉप थी, आप शॉपिंग कर लो। खाने पीने का भी अच्छा था। तो यहाँ ना हम लोगों ने बहुत कुछ खाया क्या ऐसे ही चाउमीन बोल रही, मोमो खाए, अच्छे थे, टेस्टी थे। और हिल स्टेशन पर मोमो वगैरह बहुत टेस्टी मिलते हैं, ये तो सच में है। तो भेलपूरी खाई मैंने, गोलगप्पे खाए। मुझे खाना सब कुछ होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा खाना है, बाकी खाना तो सब कुछ रहता है। तो ऐसे ही हम लोग अपना घूमते रहे, अच्छा लग रहा था। और देखिए पीछे से आपको दिख भी रहा होगा, अच्छे से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था ना, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट डे से ये कोशिश करूँगी खुद को कम दिखाऊं और आपको मतलब बैक कैमरे से व्लॉग शूट करूं, तो वो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होगा। तो यहाँ ना हमारी भेलपूरी बन रही थी, तो उसी का मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और यहीं पर मैंने गोलगप्पे भी खाए थे। गोलगप्पे इतने टेस्टी नहीं थे, लेकिन हाँ ये है कि भेलपूरी बहुत टेस्टी थी। और ये कुछ इस तरह से, अब देखिए मैंने बैक कैमरे से आपको अच्छे से दिखा दिया है, तो कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग अपना ऐसे ही वॉक करते करते टाइम, क्योंकि काफ़ी हो गया था, हम लोग पहुंच रहे थे अपना होटल। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना येलो वाला, ये है हमारा होटल। अब जा कर के यहाँ थोड़ा अपना चेंज वेंज करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और फिर जा कर के खाना वगैरह भी खाएंगे, क्योंकि लेट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और आज ना सारा दिन मतलब कल भी रात में नहीं सोए थे हम लोग, और आज भी नहीं सोए थे। दिन भर का मतलब ट्रैवल करना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। आपको फेस से समझ में आ रहा होगा, वो तो थोड़ा सा टचअप कर लिया था तो ठीक लग रहा था। तो यहाँ ना बफ़े वगैरह का था, तो उस तरह से भी अपना आज थोड़ा सा कम लोग थे, तो इस वजह से नहीं था। बाकी जो भी आपको चाहिए होगा वो सारा कुछ था। और नेक्स्ट डे से जो ब्रेकफास्ट वगैरह होगा वो बफ़े में ही लगेगा। तो वही हम लोग अपना बात कर रहे थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये अब कुछ खा रहे थे। फिर हम लोगों ने जो भी खाना था वो ऑर्डर किया था, और वो हमारा आ चुका था। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ सामने से, फिर इसके बाद अच्छे से खाती हूँ। और वैसे भी ये देखिए कितनी बार मेरा फ़ोन गिर रहा था, बहुत बार मेरा फ़ोन गिर रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करके इसको अच्छे से रख ही दिया, क्योंकि हम लोग आमने सामने टेबल पर आमने सामने चेयर पर बैठे थे, तो इस वजह से। और आपको ये नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ मैं अपना खाने में लग गई थी। तो मुझे हनी चिली पोटैटो पसंद है, तो पहले मैंने वही खाया। तो चलो अब इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट डे हम लोग क्या कुछ करते हैं, कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, कौन सी जगह, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।